सभी भाइयों को जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 51 है। सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान का ये आया हुआ है 1 दिसंबर 2021 में। शिफ्ट कौन सी? शिफ्ट हमारी 3rd है। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी PDF आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के ले सकते हैं। क्या पहला क्वेश्चन हमारा, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जकार्ता में, सेंट पीटर्सबर्ग 1955 में, बेलग्रेड में 1961 में, बंडुंग 1955 में। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, बेलग्रेड 1961 में। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया कि विश्व के वे सभी किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया। खाली स्थान इसे लागू माना जाता है। तो कब माना जाता है लागू? 10 दिसंबर 1993 को, 8 जनवरी 1994 को, 24 अक्टूबर 1993 को, 28 सितंबर 1993 को। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, 28 नवंबर 1993 को। ठीक है। 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। भारत में 8 जनवरी 1994 को मानव संरक्षण अधिनियम को सूचित किया गया था और 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि 43। क्या हमारा 43 क्वेश्चन नंबर, रेक्टलर अधिनियम 2013 धारा 3 के अनुसार कोई भी परिवार जिसे भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र के पुनर्वास और स्थानांतरित और पुनर्स्थापना किया जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? विस्थापित परिवार पहला विकल्प, दूसरा विकल्प मुआवजा प्राप्त परिवार, पुनः स्थापित परिवार, प्रतिबंधित परिवार। 43 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, विस्थापित परिवार। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम 2003 रेक्टुलर में निष्पक्ष मुआवजे और पारिश्रमिक के अधिकार 1 जून 2014 को लागू हुआ था। भारत में भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी के कारण हड्डियां और दांतों में कमजोरी आती है? कॉपर कार्ड, थोरियम कार्ड, कैल्शियम कार्ड। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, कैल्शियम के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 45। कर निर्धारण वर्ष 2020 से 21 के लिए आयकर की गणना के उद्देश्य से एक अति वरिष्ठ नागरिक खाली स्थान व्यक्ति होता है पिछले वर्ष के दौरान 75 वर्ष या उससे अधिक की आयु का। और अगला क्या? पिछले वर्ष के दौरान 77 वर्ष या उससे अधिक आयु का, पिछले वर्ष के दौरान 65 वर्ष या उससे अधिक, पिछले वर्ष के दौरान 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का। तो आयकर की गणना के उद्देश्य में एक अति वरिष्ठ नागरिक का व्यक्ति होता है पिछले वर्ष के दौरान 80 वर्ष या उससे अधिक आयु। विकल्प हमारा 4 इसमें सही दे रहा। एक वरिष्ठ नागरिक, एक निवासी भारतीय है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। एक सुपर वरिष्ठ नागरिक, अच्छा वरिष्ठ तो 60 वर्ष का, लेकिन अगर सुपर की बात कर रहा है यानी अति वरिष्ठ की बात कर रहा है तो 80 वर्ष हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो सस्त्रिया हमारा शास्त्रीय नृत्य असम में श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 47 क्या हमारा? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो संथाली शामिल है, असमिया शामिल है, यानी राजस्थानी हमारी शामिल नहीं है। ठीक है। विकल्प हमारा कौन से हो जाएगा? विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 47 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 का विकल्प हमारा कौन से हो जाएगा? 47 का 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद का लेख 343 से 351 एकाधिक भाषाओं से संबंधित है। ठीक। और इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, उड़िया, संस्कृत, सिंधु, तमिल, तेलुगु, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। ये कहाँ स्टिक हो गया भाई? 48 देखते हैं, आपका ये राजस्थानी हो गया। 48 देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? तो 2004 में आया था। ठीक है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 भारत में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC के साथ संबंधित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा यानी खालिस्तान के तहत एक भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल का प्रावधान प्रदान करता है कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 70A, धारा 69B, धारा 70B खाली, धारा 70B। विकल्प हमारा 4 से होगा, धारा 70B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा क्या? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यभाषा की सीटों के आवंटन से संबंधित है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और क्या 4थी अनुसूची। विकल्प हमारा 3 से होगा, 4वीं अनुसूची। ठीक है। संविधान के 8वें अनुच्छेद में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। 73वां संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा संविधान में ग्रामीण क्षेत्र जोड़ा गया। इन पंचायती शक्तियां प्राधिकरणों की जिम्मेदारी से संबंधित है। तो 50 का विकल्प हमारा 3 से होगा, 4थी अनुसूची। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। विजयनगर शासकों तथा बीजपुर, गोलाकुंड और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में छिड़ी थी? तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 1565 में। विजयनगर महासाम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का बंधुओं द्वारा संगम राजवंश के नाम से की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का भाग 4 के बाहर स्थापित राज्य के लिए एक निर्देश देता है?
अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, मातृत्व राहत प्रदान करना, और 4 है बचपन की देखरेख प्रदान करना, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा क्या, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास को एक निर्देश देता है। इसमें कहा गया कि हिंदी भाषा के प्रचार विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। ठीक है, 52 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर हम 53 देखते हैं। 53 में क्या है, कृषिगत भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो शारीरिक घनत्व कहा जाता है। ठीक है, और कृषिगत भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को शारीरिक घनत्व कहा जाता है। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं 54। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खाली स्थान सदस्यों की संख्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 404 सदस्य शामिल है जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। विकल्प हमारा 4 हो जाएगा, 404। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय शिमला में स्थित है। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ, शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर सभी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को नियंत्रण करता है, तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची प्रशासन संबंधित प्रावधानों और अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों को नियंत्रण से संबंधित है। अनुच्छेद 444 के फर्स्ट में कहना है कि 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्य के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को अनुसूचित जनजातियों के नियंत्रण पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 हो जाएगा, यानी 56 के बाद। भारतीय खाद्य निगम FCI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, FCI किन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामला। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। उपयुक्त सागर विधिगत गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष खाली स्थान की अवधि के भीतर उन आधारों को रखेगी जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध का आदेश दिया गया है। 58 का विकल्प हमारा 4 से द्वारा, निरोध की तिथि से 3 सप्ताह। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। ठीक, निरोध की तिथि से 3 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 का, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कानपुर के अलावा इसमें इटावा, हरदोई और लखीमपुर खीरी जिले भी घटक कॉलेज में भी हैं, तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। ठीक है, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 64। मोटर वाहन अधिनियम 1988 खाली स्थान के अनुसार, यानी किस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक मोटर वाहन नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास वाहन चलाने के लिए उसे अधिकृत करने वाला एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा। तो अब देखते हैं, धारा 4 का 2, धारा 4 का 1, अगला क्या, धारा 5, धारा 3 का 1। तो 64 का विकल्प हमारा 60 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, धारा 3 का 1। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 का 1 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा जब तक कि वह वाहन चलाने के लिए अधिकृत करने हेतु जारी किए गए एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता है। 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार के एकात्मक मॉडल का अनुसरण करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड, ब्राजील। 61 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, चीन। ठीक है, चीन एक एकीकृत बहुउद्देशीय देश है जिसमें एकात्मक राजनीतिक प्रणाली कहलाती है। अगला क्वेश्चन 62 देखते हैं। CRZ अधिसूचना 1991 को खाली स्थान में CRZ अधिसूचना द्वारा अभिक्रमित कर दिया गया है। 62 का देखते हैं। 2005 को 2011, विकल्प हमारा 2 से होगा, 2011 को। समुद्री खाड़ियों, सकरी खाड़ियाँ, नदियाँ और पश्च जल के तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार रेखा STL से 500 मीटर तक के ज्वार को प्रभावित होते हैं और कम ज्वार लाइन LTL उच्च ज्वार रेखा के बीच की भूमि है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 63। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 314 और अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 324। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, अनुच्छेद 328। अनुच्छेद 328 ने राज्य विधानसभाओं में को राज्य विधानमंडल और परिसीमन निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। दहेज देने या लेने का समझौता होता है, तो शून्य जिसमें नहीं दिया गया। अच्छा, देखते हैं क्या है। अमान्य करणीय, अमान्य। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, अमान्य। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा 5 के साथ दहेज लेना कोई भी समझौता शून्य होने के लिए यानी अमान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कोशिका मतलब ATP को हो जाएगा इसका। 65 विकल्प हमारा क्या है, ATP को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 65 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सेल की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा 65 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। टम्बलर सोशल नेटवर्किंग साइट की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो टम्बलर सोशल साइट नेटवर्क की स्थापना 2007 में की गई थी। क्वेश्चन अगला देखते हैं। राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए निम्न में क्या अनिवार्य है।
साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, सदन की कुल सदस्यता का 2/3, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान। विकल्प हमारा 4 हो जाएगा, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैग्ना कार्टा के रूप में वुड का डिस्पैच। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। उस समय भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के लिए अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने जुलाई 1854 में एक आधिकारिक पत्र मिला, जिसके द्वारा भारत की अंग्रेजी भाषा के उपयोग को एक महत्वपूर्ण बदलाव का सुझाव दिया गया। इसे वुड के डिस्पैच के रूप में भी जाना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में भी माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस एजेंसी को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? अफ्रीकी निवेश संवर्धन एजेंसी, जापानी राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी, अमेरिकी राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी। विकल्प हमारा 4 हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 70, जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है उनका उल्लेख के तहत होता है, तो उनका उल्लेख भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के तहत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? 71 दक्षिणी बिंदु कौन सा? पोर्ट ब्लेयर, इंदिरा पॉइंट, मन्नार की घाटी, कोवलम। विकल्प हमारा 2 हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसे 6 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन जानवरों को दर्शाता है जो अंडे देते हैं? तो डिम्ब ओविपेरस। विकल्प देखिए, अंडा यानी ओविपेरस। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? किस अनुच्छेद द्वारा गारंटी अधिकारों को छोड़कर मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। ठीक है, 44वां संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटी की मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत को स्थापित करने अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटी दी गई कि 6 अधिकारों केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब कोई बाहरी आपातकालीन युद्ध या बाहरी आक्रमणता हो या सशस्त्र विद्रोह हो, तभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 74 क्या हमारा है? 74 क्या है? भूमि अधिग्रहण पुनर्वास स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत एक प्रभावित परिवार के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले खाली स्थान है कि एक परिवार के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत वनों पर निर्भर होगा। ऐसी भूमि के अधिग्रहण पर उनकी आजीविका प्रभावित होगी। तो दे रहा विकल्प 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। विकल्प हमारा 4 हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 75, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है? कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है? विकल्प हमारा गुजरात में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, केरल में। 75 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, गुजरात में। अनुच्छेद 244 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में निर्धारित में 5वीं अनुसूची में प्रावधान लागू किया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र शामिल है? गुजरात। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। पॉइंट और इसमें देखते हैं, दिया है उन्हें 5वें अनुच्छेद के तहत 10 राज्यों को नामित किया गया है। आंध्र प्रदेश है आपका, तेलंगाना है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश भी है। ठीक है, भारत राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को एक निर्धारित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 76, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मानव क्षमतापूर्वक सूचांक 2020 को प्रकाशित किया था? तो काटो संस्थान, फ्रेजर संस्थान, एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, काटो संस्थान और फ्रेजर संस्थान। भारत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में 110वां व आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 105वां स्थान दिया गया, जिसमें मानव स्वतंत्रता सूचांक 2020 में 10 में से 6.43 का समग्र स्कोर था। ठीक है, अमेरिका थिंक कैंट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खाली स्थान के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए कई दिशा निर्देश निर्धारित करने से इनकार किया। देखते हैं इसमें, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, केहर सिंह बनाम भारत संघ, शबनम हाशमी बनाम भारत संघ, स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य। 77 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, केहर सिंह बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। खाली स्थान के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो किसी व्यक्ति को उसके वैश्विक हितों में उपलब्ध है उसका तब तक खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि व्यापक सार्वजनिक हित में इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता न हो। तो देखते हैं धारा 8 फर्स्ट एच का, धारा 8 फर्स्ट ई का, धारा 8 1 डी का, धारा 8 ए एफ का। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, धारा 8 फर्स्ट ई का। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 फर्स्ट ई के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्रत्येक रिश्ते में उपलब्ध किसी भी जानकारी को तब तक खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वो व्यापक सार्वजनिक हित में इस तरह के प्रकटीकरण गारंटी न देता हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, 9 और
80 लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अंक का कितने तक होते हैं? तो हेक्साडेसिमल प्रणाली में संख्या 2 भाग होते हैं, अर्थात पूर्णांक भाग और अंश भाग। पूर्णांक भाग और अंश भाग विकल्प हमारा 4 से जगह 0 से 9 और ए से Z तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 80 भारतीय संविधान का भाग 16 ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नागरिकता से, न्यायाधिकरण से, विकल्प हमारा 2 से जगह न्यायाधिकरण से। 16 ये प्रशासनिक और अन्य विवादों के लिए न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 51 समाप्त हुआ, 3 प्रैक्टिस सेट नंबर और हमारा बचा है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद। आप PDF टेलीग्राम चैनल से हमारे ले सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ढेर सारा।